हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सूट की स्टिचिंग करेंगे और ये जॉर्जेट का सूट है और ये क्रेप की लाइनिंग है। पहले ना मैं टाफ्टा की लाइनिंग लगाती थी, लेकिन वो ना शॉप वाला बोल रहा था कि बहुत ज़्यादा कंप्लीट आती थी उस लाइनिंग की। बहुत जल्दी कपड़ा लगाते लगाते ही बोल रहे हैं कि ख़राब हो जाता था, लेकिन मुझे तो ठीक था। शायद उसके पास ना होगा नहीं टाफ्टा का, तो वो मुझे बहाने लगा कर ना क्रेप का कपड़ा ही दे दिया। तो फिर मैंने वही लगा दिया है, क्योंकि ना इसके नीचे कॉटन की लाइनिंग नहीं लगती जॉर्जेट के कपड़े के नीचे। जहाँ तो क्रेप की, जहाँ मोटी वाली कॉटन की, तो जहाँ फिर टाफ्टा साटन ऐसी लाइनिंगें लगती हैं, क्योंकि ये ना दुपट्टे की तरह बिल्कुल प्लेन होता है। और ये बैक साइड के अकॉर्डिंग मैंने लाइनिंग कट कर ली है। तो इनका कपड़ा बहुत ज़्यादा कम था, तो साइज़ हैवी था, तो बाजू मैंने छोटी बनाई है। और अगर छोटी बाजू होना तो फिर बाजू के नीचे भी लाइनिंग लगा देती हूँ। तो मैं ना गाँव में गई थी, तो उधर ना लाइनिंग लगाते हैं बाजू के नीचे भी। बोलते नहीं बाजू दिखती है ऐसे सूटों के, अगर पौनी बाजू भी हो ना तब भी लाइनिंग लगवाते हैं। तो लेकिन शहर में लोग नहीं लगवाते। तो ये छोटी सी बाजू थी 5 इंच, तो फिर मैंने लगा दी इसके नीचे भी लाइनिंग। अगर हाफ़ होती है तो मैं लगा ही देती हूँ, अगर पौनी होती ना तो मैं नहीं लगाती लाइनिंग नीचे। तो ये लाइनिंग कट हो गई है। अब इसको जोड़कर प्लेट की मार्किंग करेंगे इसके बाद में। बहुत ही सुंदर कलर था, बैंगनी कलर सूट का। और ये ना लाइनिंग के साथ ही मैं नेक बना लूँगी इसका। हल्की सी मार्किंग कर ली है मैंने चौक के साथ, बस थोड़ा थोड़ा ही छोड़ा है, क्योंकि मुझे 5.5 इंच चौड़ाई चाहिए। तो नेक 6 इंच था, बस एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा दी है। तो दोनों सीधी साइड, मतलब अंदर की तरफ रखा है। ये उल्टी साइड है सूट की, तो उल्टी साइड पर लाइनिंग आगे की तरफ रख कर सिलाई लगा रही हूँ किनारे किनारे के ऊपर। इससे नेक भी बन जाएगा और लाइनिंग भी अटैच हो जाएगी। तो अब हमने इसको कट कर देना है, अंदर वाले कपड़े को सिलाई के पास पास कट करना है, सिलाई के ऊपर नहीं कट करना। तो स्टोन लगे हैं पूरे सूट के ऊपर, छोटे छोटे बारीक से स्टोन है और बहुत ही सुंदर कढ़ाई है। चुभने वाली कढ़ाई थी, शुक्र है लाइनिंग लगवा ली। वैसे तो इस सूट के अंदर लगती ही है। तो ये हमने अंदर से कपड़ा कट कर दिया है। कपड़ा बहुत ज़्यादा पतला होने के कारण थोड़ा खिंच रहा था। तो एक सिलाई ऐसे लगानी है, लाइनिंग को आगे की तरफ करते हुए। बड़े बक्खे के साथ भी लगा सकते हैं। तो ये एक सिलाई यहाँ पर लगानी है, इससे लाइनिंग भी अटैच हो जानी है और हमारा गला भी बन जाएगा फ्रंट का। तो ये देखें, एक सिलाई लगाने के बाद इसको अंदर को पलट दूंगी मैं, तो नेक भी रेडी हो जाएगा। बार बार धागा टूट रहा था इस सूट के ऊपर ना, तो अब ना मैं ऑर्गन की सुइयाँ लेकर आई हूँ, तो बहुत अच्छी हैं, आप भी वही यूज़ करें। थोड़ी महंगी आती है, लेकिन ना धागा नहीं टूटता और सुई भी जल्दी ख़राब नहीं होती है। 80 रुपये का पत्ता आया है, वो 10 सुइयाँ हैं शायद उसमें। अगर एक एक करके लेंगे ना तो फिर 10 रुपये की सुई होगी शायद। तो ये देखिए नेक बन गया है। अब तीरा भी जोड़ दूंगी लाइनिंग का, और साइड पर फिटिंग वाली साइड पर भी हम लाइनिंग को जोड़ देंगे। दोनों साइड पर सिलाइयाँ लगाकर लाइनिंग को जोड़ देती हूँ, और बैक साइड के ऊपर भी लाइनिंग को अटैच कर दूँगी मैं। दोनों साइड पर लाइनिंग जोड़ दी है और नीचे का फोल्ड कर दिया है, जो घेरा होता है ना लाइनिंग का। लाइनिंग थोड़ी ऊंची रखते हैं हम सूट से, तो ये हम नीचे से फोल्ड कर दी है। क्रेप का कपड़ा था, 2 मीटर लेकर आई थी। और ये नेक रेडी हो गया है इसका, और लाइनिंग भी अटैच हो गई है। कढ़ाई बहुत ही सुंदर है, जरी वर्क है, तो बहुत सुंदर लग रही है, पक्की वाली कढ़ाई है। अब इसके ऊपर ना प्लेट डालने हैं, तो इसको मैंने अच्छे से सेट करके बिछा लेना है डबल फोल्ड करके, और इसके ऊपर प्लेट की मार्किंग करेंगे। इनकी बस्ट है 43 इंच, चौथा भाग हो गया 11.25, तो 1 इंच प्लस करके 12.25 पर निशान लगाऊंगी। रजनी का सूट है ये, तो ऊपर से 12.25, अंदर से 3.25 इंच ले लिया है, तो 7 इंच लंबा प्लेट का निशान लगा दूंगी मैं। अब बैक साइड के ऊपर भी ऐसे ही निशान लगा दूंगी। मैं ना कपड़ा नहीं पलटूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हिलने डुलने वाला कपड़ा है। दोनों ही ऐसे हैं, लाइनिंग भी क्रेप की है और सूट भी जॉर्जेट का है। दोनों ही कपड़े बहुत ही ज़्यादा हिलते डुलते हैं। और ये 7 इंच लंबा प्लेट का निशान लगाकर इसको साइड पे कर दिया। फ्रंट के ऊपर भी प्लेट की मार्किंग कर देते हैं। ये फ्रंट का पल्ला है, इसकी भी मार्किंग करेंगे। कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा चमक रहा था, शाइन कर रहा था। तो अब इसको हमने डबल फोल्ड कर दिया है अच्छे से। अब ऊपर से 12.25 लेना है, जितना बस्ट का चौथा भाग उसमें 1 इंच प्लस करके प्लेट की निशान लगाती हूँ मैं। जब भी काम करो ना, ये कोको और डुग्गू लड़ने लगते हैं। मैंने बाहर भगा कर आई हूँ। अभी 3.25 लिया है अंदर से, और 7 इंच लंबा प्लेट का निशान लगा दूंगी यहाँ से सीधा। और साइड पर 2.5 इंच लेना है, यहाँ से सीधा 2.5 इंच, और यहाँ पर आर्म होल के सेंटर में बिल्कुल प्लेट की मार्किंग। और इधर से भी 2.5 इंच लेना है,
तो यहाँ से 8 इंच लेना है, तो इसको आपस में मिला देना है। ये देखें, ये 3 प्लेट के निशान एक साइड पर हो गए, दूसरी साइड पर भी 3 प्लेट के निशान लगाऊंगी। हैवी साइज़ के पूरे प्लेट डालती हूँ और जो थोड़ा स्लिम ट्रिम हो तो उसके 2 प्लेट से ही काम बन जाता है। तो अब इनको थपथपा कर दूसरी साइड पर ले लेंगे। बहुत अच्छे से मार्किंग दिख रही है इस सूट के ऊपर। तो ये देखें, प्लेट के निशान आराम से आ जाते हैं इस तरह से। अब हम इसको पक्का कर लेंगे सभी निशान को। तो अब ना जो आर्म होल के पास एक्स्ट्रा लाइनिंग होती है फ्रंट के पास, वो भी मैं कट कर लूँगी साथ के साथ में ही। और नेक भी बन गया है लाइनिंग के साथ ही, कोई एक्स्ट्रा बुकरम या फ्यूज़ पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ी हमको। तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेते हैं। तो फिर प्लेट डालकर आती हूँ मैं ऑफलाइन ही डाल लेती हूँ प्लेट, फिर बार बार ना कैमरा उधर खींचो परेशानी हो जाती है। तो ये देखिए, मैंने जादू से प्लेट डाल दी है। अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। बस्ट है इनकी 43 इंच, दूसरा भाग हो गया इसका 43 का आधा, 44 होता तो 22, 21.5 इंच हो गया। 21 इंच और आधा इंच एक्स्ट्रा। तो जो दोनों साइड से बचा है, जैसे अगर 3 इंच बचा हो तो 1.5 इंच निकालना है। तो ये 5 इंच था शायद, 2.5 इंच मैंने निकाल दिया है। 8 पर कमर का और 15.5 पर हिप का निशान लग लिया है। 2 इंच सीधा, 8 पे कमर का, 15.5 पर हिप का निशान। कमर है इनकी 40 इंच, उसका आधा हो गया 20 इंच। तो 20 इंच का निशान लगाएंगे हम। तो जो एक्स्ट्रा है वो दोनों साइड से निकाल देंगे। कमर के पास से काफ़ी बच जाता है कपड़ा। तो ये मैं नाप रही थी, एक बार एक्स्ट्रा मैं नाप कर देख लेती हूँ कि पूरा ही है। तो थोड़ा सा कम था, ये देखिए थोड़ा पीछे करके निशान लगा लिया। कई बार कंफ्यूज हो ही जाता है इंसान के आधा चौथा भाग करने में। तो ये देखिए, हिप का पूरा नाप लिया है। हिप है इनकी 48 इंच, आधा हो गया 24 इंच चाहिए मुझको, 24 इंच। तो जो एक्स्ट्रा है दोनों साइड से निकाल देंगे। तो इनको आपस में मिला लेंगे सभी निशानों को। ये देखें, बहुत अच्छे कस्टमर हैं ये मेरे, ज़्यादा कंप्लेंट नहीं लेकर आते। तो मैं भी पूरी दिल जान से कोशिश करती हूँ कि कोई आए ना दोबारा कंप्लेंट लेके, क्योंकि एक बार ही अच्छा ही बन जाए फिटिंग तो अच्छी बात होती है। दिल कौन सा करता है कि दोबारा एक ही कपड़े को लेके घूमी जाए, है ना। तो ये फिटिंग लग गई है। अब हमने ना बैक साइड के लिए ना नेक बुकरम का लगा देती हूँ, क्योंकि मैंने फ्रंट के ऊपर तो लगाया नहीं, तो फिर मैंने सोचा बैक पर लगा देती हूँ। इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है। यहाँ पर रेप पट्टी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ना बैक साइड का इनका नेक थोड़ा बड़ा था, 7.5 इंच था। तो मैंने सोचा कि मैं बुकरम का ही लगा देती हूँ, डीप नेक है तो बहुत ही ज़्यादा हिलता डुलता है। यहाँ से 5.5 इंच गैप छोड़ा है और इनको आपस में मिलाकर लगा देती हूँ। ये कपड़ा आड़ा तिरछा ही था मेरे पास बचा हुआ लाइनिंग से, उसी में लगा रही हूँ। तो ये हमने नेक को कपड़े के ऊपर अटैच कर लेना है, फिर साइड से आधा इंच कपड़ा कट करके इसको ऊपर फोल्ड कर देना है। फ्रंट के ऊपर मुझे नहीं लगाया था नेक मैंने बुकरम का, तो इसलिए मैं बैक साइड के ऊपर लगा रही हूँ। तो सफाई भी आएगी और ये सूट थोड़ा पार्टी वियर है, अच्छा भी लग जाएगा, सफाई के साथ नेक बन जाता है। रेप पट्टी से भी अच्छा बन जाता है, लेकिन ये बुकरम का थोड़ा ज़्यादा बढ़िया बन जाता है। अब इसको फोल्ड करके सेंटर में मार्किंग कर लेनी है चौक के साथ। एक सेंटर में पहले मैं कट लगा देती हूँ, फिर चौक के साथ 2 डॉट की मार्किंग करके लाइन ड्रॉ कर लूँगी। त्योहार पर सभी बिजी थे राखी के ऊपर, तो मेरे व्यूज़ ही नहीं आते बिल्कुल भी, वैसे कभी कभी आ जाते हैं। तो अब तो चला गया ना फेस्टिवल, अब देख लिया करो मेरी वीडियो प्लीज़। गला दुख जाता है वॉइस ओवर कर करके। सेंटर में निशान लगाना है। तो ये ना बड़ा मुश्किल हो रहा था मेरे को, फोल्ड करके तो अच्छे से नहीं लग रहे थे निशान, तो फिर मैंने इंची टेप से लगाए हैं। ये सही नहीं आ रहा था, कपड़ा आड़ा तिरछा सा दिख रहा था। अगर यहाँ से सेंटर करो तो नीचे से हिल जाता था आर्म होल के पास से, अगर उधर से करो तो फिर सारा हिल जाता था। फिर मैंने ना इंची टेप के साथ मार्किंग की थी। ये देखें टेढ़ा ही आ रहा है। फिर इंची टेप उठाया और उसके साथ मार्किंग की, मतलब पूरा नाप लेना है। तो उसके सेंटर में डॉट का निशान लगाकर फिर लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ये देखिए इसका सेंटर कर लिया, यहाँ से भी सेंटर कर लेना है। अगर आपको डबल फोल्ड करके अच्छे से मार्किंग नहीं होती ऐसे कपड़े में जो फिसलते हैं, तो आप ऐसे
पूरा नापें और उसका सेंटर करके मार्किंग कर लें। पहले तो वैसे इसी तरह से नेक का निशान लगाते थे, नाप कर पूरा तो सेंटर कर लेते थे। ऐसे लाइन ड्रॉ करके सेंटर में नेक लगा देते हैं। तो अब इसके ना सेंटर में एक सिलाई लगा दी है मैंने। अब बुकरम के किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगा दूंगी। तो अंदर से कपड़ा कट कर देना है जो है, बिल्कुल बुकरम के किनारे के ऊपर सिलाई लगाते हुए इसको पूरा कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे और अंदर से कपड़ा कट करके तो इसको ना तीरे जोड़ने हैं पहले, फिर हम फोल्ड करेंगे अंदर को। तीरे भी अंडरग्राउंड जोड़ दिए थे क्योंकि लाइनिंग के साथ मैंने नेक बनाया है ना, तो अंडरग्राउंड जोड़े थे। बिल्कुल भी धागे वागे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखें, ये कट हो गया। सेंटर से लाइन को हमने खींच दिया है। तो अब हमने दोनों सीधी साइड अंदर लेनी है। ये देखें, दोनों सीधी साइड अंदर को करते हुए सिलाई लगा दी है, बुकरम का नेक आगे की तरफ करके। इसका नहीं, अंडरग्राउंड दूसरे सूट का किया था मैंने। ये देखें, नेक बुकरम का नेक आगे को बढ़ाकर और ये पीछे रखकर इसको सिलाई लगा दी है। दोनों तीरे जुड़ गए हैं। अब फिटिंग का निशान तो हमने लगा ही रखा है, तो इसको हम फिटिंग भी लगाएंगे। सबसे पहले नेक को फोल्ड कर लेते हैं। इसको अंदर को फोल्ड करके छोटे बखिए के साथ किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगानी है, बिल्कुल सफाई के साथ। और दोनों नेक रेडी हो गए। मेरे को ना उतनी ही मेहनत करनी पड़ी है। ये देखें, पीछे की साइड मैंने बुकरम का नेक लगा दिया है। कोई ये ना कहे कि इसने ना लाइनिंग के साथ नेक बनाया तो कुछ एक्स्ट्रा अफोर्ड नहीं किया, एफर्ट नहीं किया। तो ये दोनों साइड पर फिटिंग लग गई है। तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा को हमने कट कर देना है। एंड तक कट करूँगी, फिर चाक फोल्ड करने में परेशानी नहीं होती। ये देखें, तो बस 1-1.5 इंच मार्जिन बहुत होता है। इतना बड़ा मार्जिन छोड़ेंगे ना जब सीधा करेंगे सूट को, तो फिर बड़े झोल आते हैं, कुछ भी सफाई के साथ नहीं लगता। तो दोनों साइड पर कपड़ा कट करने के बाद इसके आर्म होल की गुलाई नापेंगे। 9 इंच आई थी, करीब 9.5 के करीब थी। तो ये छोटी छोटी बाजू को हमने उठाना है। तो इसकी ना मैंने लाइनिंग लगा के फोल्ड कर दिया है आगे की मोहरी को। बाकी बस मैं आगे की तरफ से पकड़ कर ही लाइनिंग को और दोनों को ना इकट्ठी फोल्ड कर देती हूँ। ज़्यादा काम नहीं करती मैं, सभी तरफ से जोड़ती फिरूँ मैं। तो अब हमने इसको सेट करके ना 9.5 इंच की गुलाई डालनी है। तो पहले ये थोड़ा ना लाइनिंग बढ़ गई थी इसको जोड़ते समय, उसको भी मैंने कट कर दिया। वो भी बोल रही थी बड़ी छोटी छोटी बाजू बनाना, तो छोट छाट के बिल्कुल मैंने बराबर कर लिए हैं सभी बाजू के पल्ले। और ये 9.5 पर निशान लगाकर 2 पल्ले उठाने हैं बस ध्यान के साथ। 2 के भी 4 हो जाएंगे ये। और इसको मोरी कट कर देनी है, बाजू की मोरी आगे की कट करने के बाद अब इसको फिटिंग लगाएंगे। तो आगे की तरफ मैंने 6.5 इंच रखा था, पीछे 9.5 ही। इनको आपस में मिला लेना है 2-3 बार सिलाइयाँ लगाकर फिटिंग की। 6.5 पर और पीछे से 9.5 इंच है। तो इनको 2-4 बार फिटिंग के निशान जहाँ पर है ना वहाँ पर सिलाइयाँ लगा देनी है। ये देखें, इसको फिटिंग सभी पल्ले बराबर करने हैं, छोटा बड़ा ना रह जाए कोई। और एक बार और सिलाई लगा दूंगी इसको मैं घुमाकर। और ये दूसरी बाजू को भी ऐसे ही फिटिंग लगा देनी है। आगे की तरफ 6.5 और पीछे 9.5 है। फिटिंग लगा देंगे इनको आपस में। 6.5 और पीछे से 9.5 इंच है। फिटिंग लग गई है। अब हमने बाजू को जोड़ना शुरू कर दिया है। ये देखें, आपस में मिलाते हुए आधा इंच का गैप छोड़ते हुए बाजू को गोल गोल घुमाते हुए जोड़ देना है। तो इसके बहुत ज़्यादा छोटे स्टोन थे, इसलिए ना मैंने निकाले नहीं। कितने निकालें, बहुत ज़्यादा थे, नज़दीक। अगर बड़ा स्टोन हो तो फिर निकाल देती हूँ। और ये देखें, बाजू थोड़ी सी कम हो रही है ना, थोड़ा सा मैंने खींच कर लगा दिया है, सेट ही आ जाएगा। और दोनों फिटिंग को नीचे को फोल्ड करते हुए लगा दी है बाजू। ये देखें, बाजू लगकर रेडी हो गई है, बिल्कुल अच्छे से लग गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये फिटिंग की सिलाई बिल्कुल सामने आनी चाहिए। ये तो नहीं बोलती, कोई लोग ना ये चेक करते हैं फिटिंग की सिलाइयाँ बाजू की और सूट की फिटिंग की बिल्कुल सामने आए। और दूसरी बाजू भी ऐसे ही अटैच कर देना है। और जो काट वाली साइड है वो आगे की तरफ लेते हुए अटैच कर दी है मैंने। तो अब हमने चाक फोल्ड करने हैं। यहाँ पर मैंने वीडियो फास्ट कर दी है क्योंकि मैं बोल कर थक चुकी हूँ। तो फ्रंट का तो घेरा फोल्ड नहीं करना है, बस ये साइड वाले चाक ही फोल्ड करने हैं क्योंकि वहाँ पर लेस लगी हुई है, डिज़ाइन बना हुआ है। तो ऐसे सूट ना फोल्ड करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है क्योंकि
कपड़ा फिसलता है। कॉटन के सूट हो तो बड़ी आसानी के साथ हो जाते हैं फोल्ड। ये तो रंग बिरंगा धागा ही लगाना चाहिए, क्योंकि जब सिलाइयाँ उधेड़ते हैं ना तो फिर बड़ी आसानी हो जाती है तरपाई वाली को। तो नीचे मैं रंग बिरंगी फिरकियाँ लगा लेती हूँ। फिर ये देखिए फोल्ड हो गया है। तो यहाँ पर आकर ना थोड़ा सा ध्यान के साथ फोल्ड करना है कि धागे ना दिखाई दें। एक साइड के चाक फोल्ड हो गए हैं, ऐसे ही दूसरी साइड के भी कर लेती हूँ। ये देखें, एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल सफाई के साथ ही बनाऊँ मैं सूट को। तो ये देखिए फोल्ड करते करते दूसरी साइड पर ऐसे ही सिलाई को ले जाऊँगी मैं। तो बहुत अच्छे तरीके से जल्दी जल्दी फ़ोल्ड हो गया था। यहाँ पर मैंने वीडियो फास्ट की है क्योंकि चाक ही फ़ोल्ड करने थे, ज़्यादा काम तो है नहीं था। ये सभी तरफ के चाक फ़ोल्ड हो गए हैं और एक बार फिर से मैं घेरे को चेक कर लूँगी। सभी तरफ से बराबर होना चाहिए, आगे पीछे नीचे ऊपर सभी तरफ से बराबर होना चाहिए। ये देखें, हमेशा चेक कर लेना चाहिए। और ये देखिए कितना सुंदर बन गया है नेक हमारा लाइनिंग के साथ ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।